तो स्वागत है आप लोगों का फिर से। आई होप आप लोगों ने कल की जो ट्रायंगल्स के दो वीडियोस मैंने अपलोड किया पिछले 2 या 3 दिनों में, वो आपने देख लिया होगा और आप लोगों ने भी कल की क्लासेस रिवाइज कर ही ली होगी। तो अब इंट्रोडक्शन की इतनी जरूरत है नहीं, हम सीधा स्टार्ट करेंगे। अगर फिर भी आप बिल्कुल नए हो इस चैप्टर पे, इस चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं कि हम CGL 2022 मेंस के लिए मैराथन बैच चला रहे हैं। उसमें मैंने ऑलरेडी काफी सारे चैप्टर्स अरिथमेटिक खत्म करवा दिया, एडवांस के भी एक आध चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना, और उसके बाद यहाँ आओगे तो समझने में ज्यादा आसानी होगी। कल हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? कल हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज अप्रोक्स 38 के करीब और है। इन 78 क्वेश्चंस को करने के बाद, 37 या 38 है, करने के बाद ना आप यूं कह सकते हो कि ज्योमेट्री में ना आपके सारे कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे। आप जो छूट भी गया, एक दो छूटेगा ही छूटेगा, ऑब्वियस सी बात है, आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हो। अगर आपने स्टार्टिंग की जो बेसिक्स वाले वीडियो है ना, अगर आपने वो देख लिया है ना, तो उस कंसेप्ट से ही सब कुछ आएगा। ठीक है, तो आई होप वो आपने देख लिया होगा। स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ट्राइंगल है PQR, ये एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। ओके, एक ट्राइंगल है PQR, ये क्या है? सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है इन अ सर्कल सच दैट PQR ऑन द सर्कमफ्रेंस। देखो क्या दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है कि P Q और R क्या है? पॉइंट है। ओके, PQR क्या है? सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है। तो आप देख सकते हो PQR। इसके अलावा ये कह रहा है कि PQ इज द डायमीटर। PQ क्या है? डायमीटर। जैसे ही ये डायमीटर दिखाना, तो आप सबको पता चल जाना चाहिए कि अगर मैं ऐसे बल्कि एक ट्रायंगल बनाता हूं तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90। ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाना चाहिए। कुछ चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, जैसे ही मैंने एंगल बाइसेक्टर बोला तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका और इसका जो रेशियो होगा ना, वो यही इन दोनों का होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला कि ये एक सर्कल पे बन रहा है और ये डायमीटर है, तो आपको पता चल जाना चाहिए ये 90 डिग्री है। ओके, तो जैसे ही इसने डायमीटर बोला तो आपके माइंड में ये चीजें आ जानी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। इसके अलावा दे रखा है PQR जो है ना, वो 40 डिग्री है। PQR कितना है? 40 डिग्री। ओके, और आपसे क्या पूछा है? QPR। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, QPR ये निकालना है। तो ये आप तभी निकाल पाओगे जब आपको पता होगा कि डायमीटर पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का। हमेशा ध्यान रखना कि सरकमफ्रेंस से अगर डायमीटर पे कभी भी एक ट्राइंगल बनाया जाएगा तो जो सरकमफ्रेंस वाला एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री हो। तो 90, 40, 30 और ये कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, तो फिगर सही होना बहुत जरूरी है। देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। इन द गिवन फिगर DBC 65 डिग्री दे रखा है आपके पास। ये फिगर देख रहे हो? ठीक है, इसमें ना DBC कितना है? 65 डिग्री। ये देखो ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 65 डिग्री। इसको E मान लेते हैं। ओके, DBC कितना है? 65 है। तो अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो मैंने ये एक सर्कल बना दिया, ये एक सेगमेंट है मान लो AB, तो मैं यहां से ना कितना भी एंगल बना दूं, ये सब जो होंगे क्या होंगे? बराबर होंगे। ये ऐसे कितने भी बना दूं सेम सेगमेंट में, वो इक्वल होंगे। तो ये 65 है। तो ये किस सेगमेंट में बन रहा है? एक्चुअली में DC सेगमेंट से बन रहा है ना, तो DC सेगमेंट से B पे 65 और DC सेगमेंट से A पे बनाओगे तो भी 65। अब आगे देखो BAC 35 है। BAC 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा और ये भी 35 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आगे दे रखा है AB इज इक्वल टू BC। ये BC है, AC नहीं है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। AB किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, यानी कि AB और BC बराबर है। तो अगर ये 35 है तो ये कितना होगा? 35। अब एक बात बताओ, ये भी 35 है, ये भी 35 है, तो ये पूरा कितना होगा? अगर तुम A B और C को देखो, ABC को अगर मैं देखूं तो ये A है, ये B है और ये C है। तो ये 35 था, ये भी 35 था, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 110। तो 110 में से 65 घटा दो, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। या आपका अगर 45 है तो ये भी 45 है। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। क्या पूछा है आपसे? ECD यही पूछा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सॉरी ऑप्शन डी विच इज इक्वल टू 45। ओके है? देखो जब कभी भी इस टाइप का फिगर दिखे आपको, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए था, अगर मान लो ये E है ना, तो EA इंटू में EB इज इक्वल टू EC इंटू में ED। ये आपके दिमाग में ऐसे ही आ जाना चाहिए। ठीक है, जब पर्टिकुलर किसी भी एक पॉइंट से
आप सर्कल के अंदर ऐसे दो कोड को एक्सटेंड करते हो। बेसिकली ए बी और सी डी क्या है, दो कोड है। बी ए को एक्सटेंड किया गया है और डीसी को एक्सटेंड किया गया है, कहां पे मिल रहा है, जाके बी पे। तो होगा क्या, जो ई ए है, ध्यान रखना ये ई ए टेंजेंट नहीं है, ये सेकेंड है। ओके, ये सेकेंड है, सेकेंड होता है जो पार होता है, ठीक है। तो ई ए इंटू में ई बी किसके इक्वल होता है, ई सी इंटू में सी डी, ईडी, सॉरी ईडी। ओके, ये तरीका सिंपल है कि अगर आप इसको और इसको करोगे तो सिमिलर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। हमें उस पर नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो क्या क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है 4, ए बी कितना है 4, सी डी दे रखा है 11 और पी डी दे रखा है 11। अरे पी कहां है, अच्छा ये पी होगा, ठीक है। बट सी डी भी 11, पी डी भी 11, इट्स नॉट पॉसिबल ना। इसको कुछ और मान लेते हैं, ठीक है, इसको कुछ और मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं, ठीक है। 15 मान लें तो ये अगर 11 है तो ये कितना हो जाएगा 4। ओके है। सो अब जरा गौर से देखो, ई ए पता है तुम्हें, सॉरी अब पी हो जाएगा ना, चलो इस ई को पी का नाम दे दो। पी ए कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। पी बी कितना हो जाएगा एक्स प्लस 4, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू पी सी कितना है 4 इंटू में पीडी, पीडी कितना है 15 60। क्लियर है। सो x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 60। आपको ऐसे दो नंबर्स देखो, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो यहां से, बट अपने आप ऐसा नंबर मान लो कि मैं x की वैल्यू पुट करूं तो आ जाएगा। देखो अगर मैं x की वैल्यू 6 पुट कर दूं, 6 प्लस 4 आ रहा ना 60, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। आप फैक्टर करके भी कर सकते हो, इट्स ऑन यू कि आप कैसे करना चाहो। आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 60 रखकर भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर आपका वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा x की वैल्यू 6। क्या पूछा है, देन द लेंथ ऑफ पी बी पूछा है। देखो पी ए हमने 6 निकाला है और ए बी कितना था 4, तो 6 प्लस 4 10, तो वो 15 ही रहा होगा, ठीक है। हमने वैसे माना ही था बट वो 15 ही था। ओके, 15 मान के करोगे तो क्या आ जाएगा 10। ध्यान रखना आपसे पी बी पूछा गया है, तो पी बी क्या होगा पी ए प्लस ए बी। ओके, ये 4 दे रखा था, ये 6 निकाला था हमने, तो 6 प्लस 4 10, ठीक है। सिंपल, अगर आपको ये थ्योरम आता है, अगर आपने ये रिजल्ट याद कर रखा है तो आपसे होगा, अगर आपने ये समझ रखा है तो, वरना ये नहीं होगा। तो याद रखना भी ये जरूरी है। ओके, चौथा क्वेश्चन देखो क्या है। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ है, कोड ए बी और सी डी जो है ना वो पी पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कोड ए बी और सी डी कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं पी पे। ओके, उसके अलावा दे रखा है अगर एओडी 32 है, सीओबी 26 है, तो आपको एपीडी किन दोनों के बीच में लाई करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ है, ए बी और दो सी डी क्या है, ये मान लो ए बी है और एक और मान लेते हैं सी डी है, ये सी है और ये डी है। ओके, ये आप किधर भी सी किधर भी डी मान सकते हो, कैलकुलेशन ही बस स्ट्रांग होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या दे रखा है ए ओ डी 32 है, इसको मैं ओ मान लूं, ठीक है। ए ओ डी 32 है, क्लियर है। एओडी कितना है 32 है और सीओबी कितना है 26 है। अब आपसे पूछा है कि एपीडी कितना होगा, ये ओ था और जहां मिल रहे थे ये पी था, आपको निकालना है एपीडी, ये वाला एंगल निकालना है। ओके, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं और फिर देखना कि कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ओके, देखो ये 32 है, तो अगर मैंने इसको मिला दिया तो ये पूरा कितना हो जाएगा बताओ, ये पूरा 16 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 16, ये पूरा 16 है, ध्यान रखना क्यों होगा पूरा 16। देखो हमेशा ध्यान रखना, एक सर्कल है मान लो, ये एक सेगमेंट है, अगर मैं इस सेगमेंट से सेंटर पे एक एंगल बनाऊं तो ये हमेशा 2 थीटा होगा अगर सेगमेंट वाला थीटा है तो। और अगेन अब मैं यहाँ पे कितना भी बना दूं ये सब थीटा ही रहेगा, कितना भी बना दूं ये सब क्या होगा थीटा ही रहेगा। ओके है, ऐसे ही अब ये 26 है, ये कितना था 26 था, तो ये कितना होगा पूरा, ये 26 है तो ये कितना होगा 13। ओके, अब एक बात बताओ, ये 16 है ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो, ए पी सी क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया ना। हमें बेसिकली ये वाला निकालना है, तो ये तो सिंपल है कि इन दोनों के सम के इक्वल होगा, एक्सटर्नल एंगल के इक्वल है।
ये तो पता है ना, जैसे एक ट्रायंगल है, ओके, तो उसमें ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये निकाल जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 161 आया, 61 नहीं 51, 151 आ जाएगा। तो 151 से लीनियर पेयर लगा के भी ये 29 कर सकते हो। तो यानी कि हमारा एपीडी कितना आया है, एपीडी 29। तो 29 किन दो के बीच में लाई कर रहा होता है, 26 एंड 30। क्लियर है? और कोई ऑप्शन तो नहीं है? समझ में आ गया? देखो ये डिपेंड करेगा कि आप फिगर कितना जल्दी बना पाते हो। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अगर आप फिगर ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो ये आप लोगों के लिए कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि फिगर बनाना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जितना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर आप लोगों के पास क्वांटम कैट है तो क्वांटम कैट के ना 100 क्वेश्चंस जो लेवल 1 वाले हैं ना वो आप कर सकते हो, लेवल 1 या लेवल 2 के हैं, ठीक है। उसमें ना ऐसे कंसेप्ट के ही क्वेश्चंस दे रखे हैं 100। डिफिकल्ट नहीं है, वो डिफिकल्ट नहीं है, बट वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो मेरा मैंने मेंबर्स ओनली करके वीडियोस एक हमारा प्लेलिस्ट है, आप वो तभी ज्वाइन कर पाओगे अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है। तो ऐसे कुछ वीडियोस है उसमें अपलोड, तो वहां पे भी आप तुम देख सकते हो, उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना और ज्यादा डेवलप हो जाएगी। मैं इसको कट कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्योमेट्री में मैंने हर चैप्टर के लिए क्वांटम कैट के कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, बट ध्यान रखना दोज क्वेश्चंस आर नॉट द डिफिकल्ट वंस, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है, उसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट्स अच्छे अच्छे यूज हुए हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है, या होगा तो मैं वैसे ही उसको पब्लिक कर दूंगा, जो क्वांटम कैट वाला है ना, ठीक है, 100 क्वेश्चन है ना, उसको मैं पब्लिक कर दूंगा, वो देख लेना। एक वन गो में 100 क्वेश्चन देख लोगे तुम्हारे लिए सफिशियंट होगा। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, बीसी एक कोड है। देखो सेंटर ओ है और बीसी क्या है, एक कोड है। डी एंड ए आर ऑन द सर्कल, देखो बीसी मान लेते हैं एक कोड है, कहीं पे भी मान सकते थे, यहां मान लिया। डी और ए जो है दो पॉइंट्स है सर्कल पे, अपोजिट साइड ऑफ बीसी, यहां मान लें डी और ए, ओके, सच दैट डीबीसी कितना है 28, ये कितना है 28। बीडी और सीडी बराबर है, देखो बीडी और सीडी बराबर है, ओके। और भी कुछ दे रखा है क्या, तो ये अगर बराबर है तो ये भी तो 28 हो जाएगा ना, ये 28 है तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 28 है, ये 28 है, 56, 56 घटा दो 180 में तो 124, ये 124 है ना। आपसे क्या पूछा है, बीओ सी, क्या होगा बताओ, बीओसी कितना हो जाएगा, इसका डबल होता है ना 248। तो देखो ये 248 हो गया, तो आंसर आपका 248 भी हो सकता है। ध्यान रखना, अब इसने बीओसी बोला है ना, तो बीओसी ये वाला है या ये वाला है, दोनों ही हो सकता है ना, ठीक है। तो देखो हमने 248 बना दिया, लेकिन अगर तुम कायदे से देखोगे क्वेश्चन को ना, तो क्वेश्चन का फिगर बहुत गंदा बना हुआ है, बहुत ही गलत बना हुआ है, यानी फिगर कुछ और रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमें करेक्ट फिगर पे नहीं जाना, ठीक है, हमें करेक्ट फिगर पे नहीं जाना है, हमें हमने बना दिया हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 248 आ रहा है, लेकिन बीओसी में एक ये वाला भी तो आता है ना, अगर सही फिगर बनाते हैं ना तो ये छोटा वाला आता और ये 248 इधर जाता। तो हमें कुछ नहीं करना, एक 360 में 248 घटा दो, 360 में 248 घटा दो, कितना आ जाएगा 112, ठीक है, समझ में आया। मतलब जो जो क्वेश्चन कह रहा है अगर तुमने उसके अकॉर्डिंग बना दिया तो हो जाएगा। अब ये डी और ए इसने बोला है कि पर्टिकुलर इस जगह पे है, कहां है हमें क्या पता यार, क्या पता ए इस साइड हो डी उस साइड हो, क्या पता डी इधर ही हो, कहीं पे भी तो हो सकता है ना, इसीलिए हालांकि उल्टा हो जाएगा तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। ये ए इस साइड रहना चाहिए था, डी उस साइड रहना चाहिए था, बट एग्जाम में इतना टाइम तो है नहीं ना। बट आपको एक चीज पता होना चाहिए कि बीओसी अगर बोला है तो वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन आंसर लाने के लिए ना आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने किया है वो सही किया है, ठीक है। वो तभी कर पाओगे जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। तो ज्योमेट्री वगैरह में ना, मतलब जब तुम घर पे कर रहे होते हो ना क्वेश्चंस, तो ये ऑप्शन के साथ आंसर लाने वाला खेल मत खेला करो, सीखो पहले फिर जाओ, जब मॉक देते हो ना वहां लाओ ऑप्शन से। A circle touches the side BC of a triangle ABC at D and AB and AC are produced to E and F respectively. If AB 10, AC 8.6, BC 6.4 तो BE कितना होगा। देखो एक सर्कल है,
सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट D। ओके 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 ओके। देखो इसका ना फिगर बनाना है थोड़ा टफ है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक ट्राइंगल है, ओके, A B और C। जब AB को प्रोड्यूस किया जाता है E पे और AC को प्रोड्यूस किया जाता है तो मान लो F पे, तो एक सर्कल है वो इस तरीके से बना हुआ है जो इसको E पे टच कर रहा है, इसको F पे टच कर रहा है और B को किस पे टच कर रहा है, D पे टच कर रहा है। समझ में आया? ये एक सर्कल दे रखा है, ध्यान रखना, एक सर्कल है जो एक ट्राइंगल ABC को किस पे टच कर रहा है, एक तो BC को D पे टच कर रहा है और दूसरा टच कर रहा है जब आप AB और AC को प्रोड्यूस किया जाता है तो E पे और AC को प्रोड्यूस किया जाता है तो F पे। अगर आप ये कर लोगे तो क्वेश्चन हो गया। फिगर बनाओगे तो कर लोगे, फिगर नहीं कर पाओगे तो नहीं बना पाओगे। अब देखो क्या है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी इस टाइप का आए ना तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। देखो कैसे, क्या मैं AE को लिख सकता हूं AB प्लस BD? बताओ लिख सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि BD और BE बराबर है, BD और BE बराबर है ना। देखो AE को मैं क्या लिख सकता हूं, AB प्लस BE ना। AB को मैं क्या लिख सकता हूं, AB प्लस BE। अब BE और BD बराबर है, BD और BE बराबर है ना, तो मैंने क्या किया, BE को रिप्लेस कर दिया BD से। क्लियर है? और AF को क्या लिख सकता हूं मैं, AC प्लस DC। CF के बदले मैंने DC लिख दिया है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, क्यों? क्योंकि CD जो है वो किसके इक्वल है, CF के इक्वल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप एक सर्कल से पर्टिकुलर एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हो तो दोनों इक्वल होता है, ये हमने पढ़ रखा है। अब देखो क्या पूछा है आपसे, AB दे रखा है 10, ओके, AC दे रखा है कितना, 8.6 और BC कितना है 6.4, ये कितना है 6.4। आपसे क्या पूछा है, BE ये पूछा है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये और ये साइड जो होगा ना बराबर होगा, ठीक है, ये वाला साइड AE और AF बराबर होगा। बताओ AE और AF बराबर क्यों है? क्योंकि अगर तुम दूर दृष्टि से देखोगे तो AE और AF भी तो बराबर है ना। एक बात बताओ, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ही नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 6.4x। ठीक है, अगर ये 6.4x है तो ये भी तो 6.4 माइनस x है ना। सो व्हाट वी कैन से कि 10 प्लस 6.4 माइनस x इज इक्वल टू 8.6 प्लस x। कह सकते हो? अरे मैंने AE और AF को इक्वल रखा है, अगर ये 6.4x है तो ये भी 6.4x, ये x है तो ये भी x, तो 8.6 प्लस x किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 2x इज इक्वल टू 16.4 में से अगर मैं 8 घटा दूं तो 8.4, 7.8, x की वैल्यू आ जाएगी 3.9। कितनी आ गई है, 3.9। आपसे क्या पूछा है, BE, तो 6.4 में से 3.9 घटा दो, E की वैल्यू आ जाएगी 2.5। एक्चुअली में EB किसके इक्वल था, 6.4 माइनस 3.9। देखो ऐसे क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो। ठीक है, आपके बेसिक्स स्ट्रांग बहुत जरूरी है कि अच्छा हो। जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस बनाए हैं ना 2-3, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप क्लियर होगा, ये क्लियर है ना। आगे बढ़े या इसको फिर से करवाऊं, क्लियर है? चलो, सातवां क्वेश्चन देखो क्या है, दो पैरेलल कोड्स है, दोनों सेम साइड पर है। ठीक है, ध्यान रखना, जो पैरेलल कोड्स होते हैं वो अपोजिट्स भी हो सकते हैं और सेम साइड भी हो सकते हैं। दो पैरेलल कोड है, एक मान लो ये है और दूसरा ये है। बताओ बड़ा वाला कौन सा है? जो सर्कल से जितना नजदीक होगा वो उतना बड़ा होगा, ये कॉमन सी बात है और दिखने से भी पता चल जाता है। तो एक कोड है 12 और एक है 20। हमें ये पता है कि ऑब्वियस सी बात है, ये वाला 20 होगा, ये वाला 12 होगा। हमें एक चीज पता है कि अगर मैंने ना सर्कल से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया ना तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये वाला कोड 20 था और ये वाला कोड 12 था। तो अगर मैंने यहां से एक टेंजेंट खींच दिया तो ये 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा।
इसके अलावा क्या दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है, कितना है 5√3। रेडियस कितना है 5√3। आपसे क्या पूछा है, दोनों टेंजेंट जो दोनों कोड है ना, इनके बीच का लेंथ कितना है। फॉर एग्जांपल हमें क्या निकालना है, जैसे अगर मैं इसको ए नाम दे दूं तो इसको मैं बी, हमें ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकाल सकते हो, ये क्या दे रखा है 5√13 दे रखा है। यहां से मैं ए ओ निकाल सकता हूं, ठीक है, ये 90 डिग्री है ना, तो 5 25 इंटू में 13 कितना होता है। सो व्हाट वी कैन राइट, इसको मैं पी का नाम दे देता हूं, एपी का होल स्क्वायर प्लस में एओ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ का होल स्क्वायर होगा ना। तो एपी कितना है 10 का स्क्वायर 100, एओ कितना है हमें नहीं पता, यही तो निकालना है, और पीओ का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 75 325। तो एओ का होल स्क्वायर कितना आ गया 225, और एओ कितना आ गया आपका 15 का स्क्वायर होता है ना 225, तो ये तो हमारा 15 आ गया, ठीक है। बट हमें ए भी निकालना है, सवाल अभी भी वही है, ठीक है, वो भी रेडियस ही है। तो कुल मिला के अभी भी ये कितना आ जाएगा 5√13। जरा गौर से देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूं, इसको मैं क्यू का नाम देता हूं, ठीक है। सो ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी का होल स्क्वायर प्लस में क्यू बी का होल स्क्वायर। ओ क्यू कितना था 5√13, 5√13 का स्क्वायर करोगे तो अगेन वही आएगा, कितना था 325 इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर। ओबी कितना था, अच्छा ओबी ही निकालना है, और क्यूबी कितना था 6 है, तो 36 गया उधर से, ओबी का होल स्क्वायर आ जाएगा 289। ओके, तो ओबी कितना आ गया 17। एक बात बताओ, ये था 15, कितना था ये, और ये पूरा कितना था 17, तो बताओ ये वाला कितना होगा 2। फिगर पे मत जाओ, ठीक है, कितना होगा ये 2 दे रखा आंसर। फाइंड द डिस्टेंस, ये वाले क्वेश्चंस एसएससी के फेवरेट क्वेश्चनों में से है, ठीक है, कि पैरेलल कोड्स दे देंगे और उनके बीच में कभी आपको लेंथ निकालना होगा, कभी रेडियस निकालना होगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्या है क्वेश्चन में, एबीसीडी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो पहले मैं एक कोऑर्डिनेटर बना देता हूं, ठीक है। इसमें एसी डायमीटर है ना, तो इस तरीके से बनाते हैं कि एसी डायमीटर हो। अरे यार, अभी ठीक है, ए बी सी और डी, एसी क्या है डायमीटर है, ओके, और एबीसीडी क्या है एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, कोड ए बी एंड डीसी आर प्रोड्यूस, ध्यान रखना इस सीडी को क्या करना है आपको डीसी बनाना है, तो ये कहां पे प्रोड्यूस होके जा रहा है ई पे, ओके। अब देखो क्या क्या दे रखा है, सीएई कितना है 34 डिग्री। देखो क्योंकि ये एसी डायमीटर है, क्योंकि ये एसी डायमीटर है तो आपको पता चल गया होगा कि ये और ये 90 है, पता चला नहीं पता चला, चल जाना चाहिए, नहीं पता चला अब तक तो। अब देखो और क्या दे रखा है, एंगल ई जो है वो है 30 डिग्री। एक बात बताओ, ये 30 है ये 34 है, तो ये पूरा कितना होगा 116। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है सीबीडी, सीबीडी ये वाला एंगल हमें निकालना है, ओके। ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं अगर हमें ये वाला भी पता चल जाए तो, ठीक है, ये वाला पता कर सकते हो गया, क्योंकि ये और ये बराबर होगा ना, सीडी सेगमेंट में है। अब एक बात बताओ, ये 164 है तो ये कितना होगा, अगर ये 16 है तो ये 64 होगा ना, और ये अभी मैंने बताया 90 है, तो ये कितना आ जाएगा 64 6 70 20 9 26 ना, तो अगर ये 26 है तो ये भी 26 है। क्लियर है, क्वेश्चंस अगर सही होंगे ना ज्योमेट्री में तो बहुत ही प्यार से बनेगा, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर गलती है तो कभी भी ना, अगर तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट्स आने चाहिए, अगर है और एग्जाम में तुम्हारा टाइम खराब कर रहा है तो क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो। मान लो कि वो क्वेश्चन गलत दे रखा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ है, AC एंड BD आर टू कोड्स, AC और BD आर टू कोड्स, AC एंड BD मीट एट E। देखो क्या है, AB डायमीटर इस क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान रखना, ये A है ये B है, मान लो ये AC है और ये B D है,
AC BD, और कहां मिल रहे हैं? ई पे, ओके। और O आपका सेंटर है, ठीक है। देखो बेसिकली एक क्वेश्चन था जिसमें AC ये रहा और BD क्या है? एक कोड है। जब AC को प्रोड्यूस किया जाता है और BD को प्रोड्यूस किया जाता है तो E पे दोनों जाके मिल रहे हैं। AB एक डायमीटर है, ओके, यहां तक क्लियर है। AB डायमीटर का मतलब है कि ये वाला एंगल 90 होगा और अगर मैं ऐसे खींच दूं तो ये भी 90 होगा। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इफ AB इज द डायमीटर एंड AEB कितना है? 68। ये कितना है? 68 है। हमें निकालना है DOC। ये D है, ये O है, ये C है, ये निकालना है। कैसे निकालोगे? थोड़ा दिमाग दो या दौड़ाओ दिमाग को, आ जाएगा आंसर। हमें निकालना है ये वाला एंगल। कैसे निकाल सकते हो? इसके अलावा और कुछ दे रखा है 68 के अलावा? नहीं, तो हम अपनी तरफ से निकालते हैं, ठीक है। मैं ना इसको मिला देता हूं, ठीक है। ये कितना आ गया? 90 ना, तो ये भी तो 90 हो जाएगा ना। अगर ये 90 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? अगर सॉरी ये 68 है तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी ये 90 था तो ये कितना आ गया? 22 ना। अब बताओ अगर ये 22 है तो ये वाला कितना होगा? बता सकते हो क्यों? मैंने अभी बताया था ना कि सिगमेंट से जो एंगल बनेगा ना वो हमेशा सेंटर से डबल बनेगा, हमेशा। तो अगर ये 22 है तो ये कितना आ जाएगा? 44। ऑप्शन डी। फिगर बनाओ, आंसर आ जाएगा चुटकियों में। फिगर नहीं बनेगा, क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आएंगे। घर पे करना, तुम्हें यही क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकते हैं और ये वाले क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। सेम सेम बता रहा हूं, सेम इस टाइप के कि यहाँ पे एक एंगल बना होगा, ये निकालना होगा। तो आपको ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में किसका खेल है? सेगमेंट का। अगर आपको सारे सेगमेंट वगैरह याद है तो आप कर लोगे, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। कोड AB ऑफ अ सर्कल इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P। एक कोड है AB है सर्कल का, उसको हम आगे प्रोड्यूस करके कहां पे जा रहे हैं? P। और C एक पॉइंट है सर्कल पे सच दैट PC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। सो एक कोड है हमारे पास, क्या है? AB। क्या है? AB इज अ कोड। इसको जब आगे प्रोड्यूस किया जा रहा है ना तो ये एक P तक जा रहा है और P से ना एक टेंजेंट बन रहा है C पे। कोई दिक्कत? और पीसी क्या है? एक टेंजेंट है। तो कुल मिला के क्वेश्चन में ये फिगर बन रहा है और पीसी दे रखा है 18। एक तो जब कभी भी इस टाइप का फिगर आए, देखो दो टाइप के फिगर आते हैं हमेशा क्वेश्चन में, एक तो ये वाले, ओके, और एक ये वाले, ठीक है। सो जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो सी डी का स्क्वायर जो होगा ना वो हमेशा बीसी इंटू में एसी के बराबर होगा, ओके। और इस वाले में क्या होता है? अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो बीसी, ए बी का कोई काम नहीं है, बीसी इंटू में ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? सी डी इंटू में सीई। बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, इसका काम नहीं है, इसका काम है, ठीक है। सी डी इंटू में सीई। तो इसी दो टाइप के फिगर बनेंगे। इससे पहले हमने एक कर दिया था ना, और एक ये देखो। तो इसमें क्या दे रखा है? पीसी 18 है और बीपी कितना है? 15 है। इसको मैं एक्स मान लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसको एक्स मानने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर ये एक्स है तो फिर क्या कह सकता हूं मैं? 15 इंटू में 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होता? 324 ना। तो 15 का स्क्वायर कर दो, 225 प्लस में 15x, इसको वैसे करने की जरूरत थी नहीं। 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 324 अपॉन में 15। तो 15 प्लस में x इज इक्वल टू 15 से करना इसको, 15 दूनी 30, 15 21.6। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6.6। क्या पूछा है आपसे? ए बी पूछा है ना, और हमने ए बी x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 6.6। सो अगर आपको ये वाला प्रॉपर्टी पता है दोनों तो आप इजीली कर लोगे। और आपको याद रखना है, तो ज्योमेट्री के बारे में जब बात होती है ना, तो ज्योमेट्री में जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखे उसको चिपका दो कहीं पे, ठीक है, या तो दिमाग में या फिर दीवार पे। दीवार पे चिपकाओगे तो धीरे धीरे दिमाग में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। PQRS एक रेक्टेंगल है। ध्यान रखना, PQRS क्या है? एक रेक्टेंगल है।
समझना, से इट्स पी क्यू आर और एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। पी क्यू कितना है 24, क्यू आर कितना है 16, टी एक पॉइंट है आर एस पे, आर एस पे एक पॉइंट है टी, कहीं पे भी हो सकता है ना, कहीं पे भी हो सकता है। ओके, और आपसे पूछा है पी टी क्यू का एरिया क्या होगा। ये चीज ध्यान रखना, कभी भी मान लो एक ट्रायंगल दे रखा है, ओके, मैं इस कहीं किसी भी पॉइंट से अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं ना, किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, तो उसका जो एरिया होगा ना पूरे रेक्टेंगल का क्या होगा, हाफ होगा। पूरे रेक्टेंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया के बारे में बात करूं तो क्या जाएगा 16 इंटू 12, यानी कि इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना था, सॉरी 16 इंटू 24, 24 दम 100, मैं सीधा आंसर ला दिया ना उसका 192। ओके, 16 इंटू में 24 कितना आ जाएगा, 24 इंटू में 16 240, 120 360 और 16 360 और 16 300, यही आएगा ना 24, अच्छा 360 इंटू में 24 करना था प्लस में, ठीक है 384 कितना आ जाएगा 384। 384 किसका एरिया आया है, पूरे रेक्टेंगल का, और हमें किसका चाहिए, इस ट्राइंगल का, तो मैंने बताया इसका हाफ होता है, 384 का हाफ 192। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े। देखो ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है, आपसे पूछा है एडीबी कितना होगा। अगर तुम इस क्लास में बात करते हो ना तो अपनी क्लास को भी डिस्टर्ब करते हो, और जो रिकॉर्ड हो रही है ना वीडियो आप उसको भी डिस्टर्ब करते हो, तो अगर आपको बात करना है यू कैन गो आउट, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं बिल्कुल भी मैं बुरा भी नहीं मानूंगा, बट प्लीज यहाँ पे बात मत करो क्योंकि वो रिकॉर्ड में जाता है और वहां पे भी प्रॉब्लम होती है। तो तुम एक साथ 200-300 बच्चों को, ठीक है, जो मेरे 200-300 स्टूडेंट है जो एक्चुअली देख रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है, तो हेक्सागन बनाना आता है। हेक्सागन क्या होता है, जिसके 6 साइड्स होते हैं, जिसके 6 साइड्स होते हैं। अगर आपसे हेक्सागन के सारे एंगल्स निकालने के लिए पूछा जाए तो देखो हेक्सागन क्या है, पॉलीगन है, क्या है, पॉलीगन है। तो पॉलीगन के ना कुछ फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर सम ऑफ ऑल एंगल्स बोला जाए, क्या बोला जाए, सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। ओके, सम ऑफ ऑल एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 180, यानी कि इसमें कितने साइड्स थे, तो 6 माइनस 2 4 इंटू में 180, यानी कि 720। सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा, यानी कि ये सबका सम कितना आ जाएगा 720। अगर ईच एंगल पूछा जाए तो सिंपल, जैसे हमने n-2 इंटू 180 किया था ना, तो डिवाइड कर दो n से। जब मैं यहां पॉलीगन कहता हूं तो ध्यान रखना पॉलीगन का मतलब रेगुलर पॉलीगन से है जिसके सारे साइड्स बराबर है। क्वेश्चंस में यही आते हैं, तो मतलब इस दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक और पूछा जाता है एक्सटीरियर एंगल का, किसका पूछा जाता है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन का फॉर्मूला होता है 360 बाय n। किसका फॉर्मूला होता है ये, एक्सटीरियर एंगल का 360 बाय n। क्लियर नाउ, अब देखो क्या पूछा है इसका, आप अपने आप नाम दे दो कुछ भी, ए बी सी डी ई और एफ। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए डी बी, ए डी बी, आपसे ना ए डी बी पूछा है, ये वाला एंगल, बताओ कैसे निकालोगे। एक तो बताओ सारे एंगल्स का सम कितना था 720 ना, क्योंकि 6 था ना, 6 और सबके सब बराबर होंगे, तो इस फॉर्मूले से, यानी कि अगर मैं 6 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन में 6 कर दूं तो यहां से क्या आ जाएगा 120 ना, यानी कि ये सारे कितने हैं, ये 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है। तो अब जरा गौर से देखो इसको मैं किस किस से मिला सकता हूं, इससे भी मिला सकता हूं, और ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है, ये ऑलरेडी मिला हुआ है। दैट मीन्स कि इसको मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 1 2 3 और 4, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं ना, किसी भी एंगल को मैं 4 ही पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं ना। ए डी बी हमें निकालना है, तो और ये जो है ना ये इक्वली डिवाइड होंगे, कैसे डिवाइड होंगे, इक्वली, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। तो ये पूरा कितना था 120, पूरा 120 था, 120 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, एडीबी कितना आ जाएगा आपका 30। ये आपका आंसर है, आया समझ में। ये ना आपको खुद से ही कर लेना है। अब जैसे कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता था, जैसे ये दे रखा है, ठीक है, इसको मिला दिया, ओके, और इसको मिला दिया, अब आपसे ये वाला भी पूछ सकता है वो,
ठीक है, तो आप कैसे करोगे जरा गौर से देखो। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं बैक कर रहा हूं, अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन में आपसे ए और ई को भी मिला दिया गया और आपसे पूछा ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। तो देखो मैंने सिंपल बोला था कि हर एक पार्ट कितना कितना डिग्री है, 30-30 है ना, तो ये वाला कितना होगा 30, ये भी 30, ये 60 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 120। मतलब मुश्किल नहीं है, आपको बस फिगर ड्रॉ करना है। क्लियर है। एक क्वेश्चन शायद और है, पी क्यू आर एस एक रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन मतलब जिसके 5 साइड्स होते हैं। इफ पी आर एंड क्यू टी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स, जरा गौर से देखो, पेंटागन कोई दिक्कत, पी क्यू आर एस और टी, ये है पेंटागन हमारे पास। पी आर और क्यू टी इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहां पे, ये देखो ये पी आर है और ये क्यू टी है। सबसे पहले तो सारे एंगल्स निकालो कितने कितने हो सकते हैं। तो पेंटागन का जो फॉर्मूला हो जाएगा फिर n-2 यानी 5 - 2 इंटू 180 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा आपका 108। कितना आ जाएगा 108। अब जरा गौर से देखो मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर पाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, 3 ही ना, 3 3 3 36 36 36 ना, ठीक है। तो कुल मिला के यानी कि ये वाला जो होगा ये 36 होगा और ये वाला 72। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एक्स आर, ये एक्स है मान लो, तो टी एक्स आर ये निकालना है। ओके, तो अगर मैं ये निकाल दूं तो वही ये होगा ना। अब जरा गौर से देखो ये 36 है तो ये कितना होगा 36, बना के देख लो। ओके, समझना नहीं है ज्यादा, सिंपल बना के देख लो, ये 36 36 36, ठीक है, तो ये भी 36 ये भी 36, तो ये कितना आ जाएगा 108, तो ये कितना हो जाएगा 108। आया समझ में, कोई कंसेप्ट नहीं है, बस आपको पॉलीगन का आना चाहिए। अब अदरवाइज कई लोगों को लगता है कि यार ये हमने पढ़ा ही नहीं है। आपको बस इमेजिनेशन पावर को थोड़ी स्ट्रांग बनानी है, फिगर बनाओ। जब तुम ज्योमेट्री में फिगर बनाते हो तो ये सब तो फिगर तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1260 डिग्री। सारे एंगल का सम कितना है 1260, ठीक है, सारे एंगल का सम। तो क्या होता है मैंने भी बताया था n-2 इंटू में 180, कितना है 1260, 0 से 0 कटा, 18 से 8, 18 8 ना, 18 6 7, तो n की वैल्यू आ जाएगी 9। कोई दिक्कत, यानी कि वो पॉलीगन है, पॉलीगन में कितने साइड से टोटल 9। ओके, एक पॉलीगन है जिसमें टोटल साइड्स कितने हैं 9। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 180 n-2 अपॉन में n, वही तो कर रहे हैं तब से। और एक्सटीरियर का क्या होता है 360 बाय n। अब देखो 180 n-2, n कितना था 9, तो 9 में से 2 7 9, तो ये आ जाएगा 140। और ये कितना आ जाएगा अगर मैं सीधा यहाँ पे 360 अपॉन में 9 कर दूं तो 40, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 100। क्लियर है, ये आपका आंसर है। बट इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके, ये निकाल दिया ना 9, ये निकाल दिया, तो यहां से सबसे पहले निकाल दो एक्सटीरियर एंगल। कितना एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन में 9, 40 ना। तो ऑब्वियस है कि अगर ये 40 है तो इंटीरियर 140 होगा, बिकॉज कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो 140 40, अपने आप डिफरेंस निकाल दो। यानी कि ये सॉल्व करने की जरूरत एग्जाम में नहीं पड़नी चाहिए। समझ में आया। तो पॉलीगन में ना मैक्सिमम क्वेश्चन तुम एक्सटीरियर एंगल से ही कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सटीरियर एंगल से हो जाएगा। आगे करें, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू 14.4 है, क्यू आर 12.8 है, एस आर 9.6 है और पी आर जो है ना वो क्यू एस को बाइसेक्ट कर रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी एस। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो P है, Q है, R है और S है, ठीक है। ये क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और क्या दे रखा है
कि पी आर जो है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, क्यू एस को, यानी कि क्यू एस जो है वो पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इक्वल पार्ट में है, ये दोनों इक्वल है। तो अगर मैं क्वेश्चंस को तरीके से करूंगा ना तो बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तुम्हें पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा और फिर क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, पी क्यू कितना है 14.4 और क्यू आर कितना है 12.8 और क्या दे रखा है एस आर, एस आर कितना है 9.6। हमें निकालना है मेनली पी एस, ये निकालना है। ओके, तो मेनली आपको करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, देखो पहला तरीका तो यही है कि सिमिलर प्रूव करो। सिमिलर आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि इसको और इसको प्रूव कर सकते हो, या इसको और इसको, मतलब दो इक्वेशंस बनेंगे। या एक डायरेक्ट तरीका है, जब कभी भी ये बाइसेक्ट करे ना तो वो होता है, आई गेस ये है पी क्यू अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू हो जाता है पी एस अपॉन में एस आर। क्या हो जाएगा पी एस अपॉन में पी आर। देखो क्या किया हमने, सिंपल पी क्यू अपॉन में क्यू आर लिख दिया और दूसरे साइड क्या लिख दिया पी एस अपॉन में एस आर। तो देखो क्या आ जाएगा, पी क्यू कितना है 14.4 और क्यू आर कितना है 12.8। पी एस हमें नहीं पता और एस आर कितना है 9.6। कट रहा है क्या 12 से, और 12 से नहीं कट रहा, लेकिन 4 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है शायद, 8 से कटेगा ये 8 64 88 64 और 8 से कटाइए 48, 16 से कटाइए 0.6, तो पीएस आ जाएगा आपका 18 इंटू में 0.6 कितना आ जाएगा 10.8। है कोई और सर? फिर रोको यार वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ना PQ 14.4 दे रखा है, QR दे रखा है 12.8, SR दे रखा है 9.6 और PR जो है वो QS को बाइसेक्ट करता है और आपसे पूछा है लेंथ क्या है PS के। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आते हैं ना तो आपको ना इसके कंसेप्ट्स याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके तुम सिमिलरिटीज वगैरह प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो देखो क्या याद करना, मेनली एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था ये, तो जैसे क्या था यहां पे पी क्यू आर एस, ठीक है। हो क्या रहा है, पी आर जो है वो क्यू एस को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो फिर ये भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और तुम जब इसको प्रूव करने के लिए जाओगे तो सिमिलर प्रूव हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। कैसे? पी क्यू अपॉन में एस आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पी एस अपॉन में क्यू आर के इक्वल। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ये आपको ध्यान रखना है, सीधा रिजल्ट पे आओ। ओके, आप रिजल्ट याद रखोगे डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। पी क्यू कितना है 14.4, एस आर कितना है 9.6, पी एस कितना है, पी एस ही हमें निकालना है और एस आर कितना, सॉरी क्यू आर कितना दे रखा है 12.8, ठीक है। तो देखो जरा गौर से देखो, कट जाएगा 12 और ये 8, ये कटेगा 16, 1.6, तो पी एस आ जाएगा यहां से 12 इंटू में 1.6, तो 12 6 72, 19.6 क्या आ जाएगा, सॉरी 19.2, ये आपका आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 60, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसमें ना एंगल ए और जो बी का जो बाइसेक्टर है ना वो ओ पे मिल रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमने पहले कर रखा है। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, से ए बी सी और डी, एंगल ए और एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो कहां मिल रहा है, ओ पे। क्लियर है? एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर कहां मिल रहा है, ओ पे, और एओ भी दे रखा है 64। अब एक बात बताओ, ये बाइसेक्टर था ना, तो अगर ये 64 है तो इन दोनों का सम निकाल सकते हो क्या? कितना? 64 में से 180 में से 64 घटा दो तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 116 ना। ये देखो ये बेसिकली इनके हाफ का आया है सम। तो अगर मुझे आपसे पूछा जाए कि एंगल ए और एंगल बी कितने के बराबर होगा तो कह सकता हूं मैं 232। यह समझ में क्या किया मैंने, देखो ए ओ बी बाइसेक्टर का मिलता था तो ये 64 है, तो
इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 116। अब ये वाला जो एंगल है ये पूरे का हाफ है, ये वाला एंगल पूरे का हाफ है, ठीक है। तो इन दोनों का सम अगर 116 है तो पूरे का सम कितना हो जाएगा 232। अब आपसे पूछा एंगल सी और एंगल डी कितना होगा, तो एक क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम कितना होता है 360, जिसमें से ए और बी का सम कितना है 232। तो एंगल प्लस एंगल डी क्या आ जाएगा 360 माइनस 232, तो क्या आ जाएगा ये 128। कई बार बच्चे ना गलती कर देते हैं, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, और इसमें भी लोग गलती कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखो एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ओके। ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, सेम वही है। देखो सी और डी का बाइसेक्टर कहां मिल रहा है ई पे, इस बार सी और डी का बाइसेक्टर मिल रहा है। एंगल सी ई डी दे रखा कितना 56, ओके। अब जैसे ये 56 दिया तो आपको पता चल जाना चाहिए ये दोनों का सम कितना है 100, इन दोनों का सम 124। और अगर आपसे एंगल डी और एंगल सी का पूछा जाए तो एंगल डी प्लस एंगल सी 248, क्लियर है। अब एंगल ए दे रखा है 49, एंगल ए कितना है 49। अब आपसे क्या पूछा है, अब देखो क्योंकि ये 248 है तो मुझे इतना पता है कि एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा ना वो 360 में से 148 घटा दो कितना 112 होगा ना, क्योंकि अगर यही दोनों का सम 248 है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 132, 112। तो 112 में 49 यही है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू 112 माइनस 49, तो 51 12 63, क्लियर है। बहुत इजी है लेकिन बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। देखो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ABCD अगेन एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AC इज द डायमीटर, कोड AB एंड CD प्रोड्यूस टू मीट ECAE 34, ये वही क्वेश्चन है, पीछे हमने सेम क्वेश्चन कर रखा है, बिल्कुल ये दोबारा छप के आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पीछे हो रखा है, क्वेश्चन नंबर 8वां था आई गेस, ठीक है। इसमें गलती कर ये है, ये CD के बदले क्या है DC है, याद आया, जिसमें CD नहीं था DC था, सेम क्वेश्चन है। वेरी गुड, याद रख रखा तुमने, है एग्जाम के लिए तैयार हो तुम। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखो ABCD क्या है, एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, E कोई पॉइंट है इंटीरियर पे, सच दैट DE एंड CE आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल D और एंगल C। जो अभी हमने किया था सेम है, उसमें ये कितना है 82 दे रखा है और DEC दे रखा है 80। एक बात बताओ, अगर ये 80 है तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 100, और इस पूरे का सम 200, तो इन दोनों का सम 160, 160 में ये 82 है तो ये कितना आ जाएगा 78, क्लियर है। ये मेंस के क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन और फिर हम ब्रेक लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है A B और C और D, ओके। ये सर्कल के अंदर है, अपने आप मान के चलना इसे, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, AB और BC बराबर है और AC AD और DC भी बराबर है, AD और DC बराबर है, AC और BD इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहां पे O पे, ओके। AC और BD O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। आगे क्या दे रखा है, एंगल CAD 46 है, एंगल CA और D ये कितना है, ये 46 है। बताओ अगर ये 46 है तो ये भी 46, क्लियर है ना, तो ये कितना आ जाएगा 88, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये एक सेगमेंट है और एक सर्कल के अंदर है तो जरा गौर से देखो और क्या क्या बन सकता है, ये 46 है तो ये भी 46, क्लियर है। अब जरा गौर से देखो ये पूरा 88 था ना, ठीक है, ये पूरा 88 था तो ये पूरा कितना हो जाता 92, तो ये कितना आ जाएगा 46,
सेम सेगमेंट में है तो वैसे भी 46 हो जाएगा। अब देखो क्योंकि ये 88 है और ये 92 है तो ये और ये निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा जरा गौर से देखो, ये 88 है ये 92 था तो ये दोनों को मिला के 88 88 यानी कि ये 44 है और ये भी 44 है। तो देखो ये 46 है ये 44 है तो ये कितना आ गया 90। आपसे क्या पूछा है एंगल AOB, ये एंगल है ध्यान रखना, एंगल AOB ये निकालना है तो ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। क्लियर है? तो 20 क्वेश्चंस अभी हो गए हैं, अब 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो बचे हुए 17-18 क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है, रुक दो इसे।